तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर इस बीच अब गौतम अडानी का बड़ा बयान सामने आया है। टैरिफ विवाद के बीच भारत के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका का नाम लिए बगैर उन्होंने भारत को चेताया है। चुनौतियां क्या होंगी भारत के सामने, इसे लेकर बड़ी ही बेबाकी से गौतम अडानी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने इसी दौरान कहा है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था रुक सकती है। तो बहुत बड़ी बात गौतम अडानी की ओर से। आपको बता दें, गौतम अडानी जो हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और वो IIT खड़गपुर में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने एक के बाद एक कई सारी बातें कही हैं। देश को ये समझाने की कोशिश की है कि मौजूदा वक्त में भारत के सामने जो चुनौती है वो कितनी बड़ी है। उन्होंने कहा कि हम 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं और अगर किसी वजह से सप्लाई रुक जाए या उस पर बैन लग जाए तो हमारी पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत 85% तेल आयात करता है और अगर वैश्विक स्थिति खराब हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो रुक सकती है। इतना ही नहीं, गौतम अडानी ने इस दौरान डेटा का भी जिक्र किया। डेटा की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि डेटा जो है वो देश की सीमाओं से बाहर जाता है। विदेशी एल्गोरिदम के लिए हमारा डेटा जो है वो एक कच्चा माल बन जाता है। हमारी डिजिटल संप्रभुता के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। गौतम अडानी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आज का जो युग है वो तेजी से बदलाव का है और ऐसे वक्त में जो संस्थान या जो कंपनियां इस बदलाव की रफ्तार के साथ कदम नहीं मिलाएंगी वो इतिहास की धूल में खत्म हो जाएंगी। तो ये बड़ा बयान दिया है कि जो बदलाव का दौर चल रहा है इसके साथ ही कंपनियों को, संस्थानों को बदलना होगा। इसकी रफ्तार के साथ अपने आप को मैच करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आज खुद को नए युग के अनुसार ढाल नहीं बना पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। अडानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया, रोबोटिक्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सस्ते मजदूरों पर निर्भर रहना जो है अब वो काफी नहीं है, जिसके पीछे की वजह यह है कि AI और रोबोटिक्स के क्षेत्रों में लागत की जो प्रतिस्पर्धा है वो खत्म होने लगी है। उन्होंने देश से ये भी आह्वान किया कि अब हमें इनोवेशन में आगे बढ़ना होगा, सिर्फ नकल करना ही काफी नहीं है। आपको याद दिला दें, गौतम अडानी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है। दुनिया जो है एक नए तरह के विवाद को देख रही है जिसमें रूस, चीन और भारत एक तरफ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में गौतम अडानी ने तेल का जिक्र किया जो कि रूस से भारत लेता है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया कि किस तरीके से चीजें जो है जो आयात की जाती हैं वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है अगर किसी तरह की ऐसी स्थिति पैदा होती है जब ये रुक जाए। और इसीलिए उन्होंने भारत से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो है वो उन्होंने इस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज की जो लड़ाई है सिर्फ सीमाओं पर नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और डिजिटल सॉवरेनिटी के क्षेत्र में भी लड़ी जा रही है। लिहाजा भारत को इन क्षेत्रों में खुद को साबित करना होगा। गौतम अडानी ने भारत के छात्रों को नई पीढ़ी के स्वतंत्रता सेनानी कहा। उन्होंने कहा कि आपका कोड, आपकी सोच, आपकी इनोवेटिव क्षमता आज के भारत की असली सुरक्षा है। भारत का युवा खुद लिखेगा कि आखिर भारत का भविष्य क्या होगा या फिर ये दूसरों के इशारों पर चलेगा। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि खुद तय करेंगे कि भारत का भविष्य खुद लिखेगा युवा या फिर ये दूसरों के इशारों पर चलेगा। तो गौतम अडानी का बयान बेहद अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ वो न सिर्फ अडानी ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर छात्रों को संबोधित कर रहे थे बल्कि जिन परिस्थितियों में वो ये तमाम बातें कह रहे थे वो एक चुनौतीपूर्ण माहौल के लिए एक बिजनेसमैन के तौर पर एक चेतावनी जरूर हो सकती है कि वक्त है कि अब हमें अपनी चाल बदलनी होगी और कोशिश करना होगा कि कैसे हम आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ आगे बढ़ें। गौतम अडानी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं नीचे अगर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।
90% of our semiconductors are imported. One disruptions or sanction can freeze our digital economy. 85% of our oil, a single geopolitical incident can restrict our growth.